केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश में 10 साल सरकारें रही। आप तुलना करके देखिए दोनों सरकारों में, कांग्रेस के 10 साल प्रदेश के हो या देश के हो, यहां पे इन्होंने प्रदेश को लूटा और देश को लूटा तो नेहरू गांधी परिवार ने लूटा, यहां हुड्डा जी ने लूटा। एक ऐसा समय था जहां दलाल और दामाद उनकी तूती बोलती थी हरियाणा में, वो कांग्रेस के राज में बोलती थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, दलाल और दामाद की छुट्टी हो गई यहां से, खर्ची और पर्ची की छुट्टी हो गई यहां से। मैं सभा में खुले तौर पर पूछता हूं, 10 साल हमारी सरकार रही, 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देने का हमने काम किया। बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है मेरे साथियों। ये 7 लगते फरीदाबाद अमेठी के विधायक है कांग्रेस के, सभा में कहते हैं हुड्डा आएंगे, मुझे कोटा दे दिया 2000 नौकरियों का, और कहते 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा, कहते मेरिट के आधार पर नहीं दूंगा। अरे भाई मेरिट के आधार पे नहीं देंगे तो विधायक को कब से ताकत मिल गई नौकरी देने की। यानी कि खर्ची पर्ची वापस चालू करने की सोच रहे हैं। जरा जेब ढीली करनी शुरू कर दो अगर कांग्रेस को लाना है तो। ये भाई भतीजावाद चलेगा। 50 वोट के ऊपर कहते हैं कि हम एक नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वोट के आधार पर 50 वोट के पीछे की नौकरी देना उचित है? क्या खर्चा करके नौकरी लेना उचित है? क्या पर्ची देके नौकरी लेनी उचित है? अगर बेईमानी वाली सरकार लानी है तो कांग्रेस को लाओ, अगर ईमानदार लाना है तो कमल खिलाओ, टिप्पण शर्मा को जिताओ। और साथियों, एक तरफ इसी हरियाणा की भूमि में कौरवों ने पांडवों की जमीन हड़पने का प्रयास किया था, और हुड्डा की सरकार में कौरव पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी कौरव पार्टी ने किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया था। हजारों करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला हुआ। 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले की आज तक सीबीआई जांच चल रही है। अगर किसानों को लगता है कि हुड्डा ने कब जमीनें ली थी और अपनी बाकी जमीनें भी हुड्डा और कांग्रेस को देनी है, दलाल और दामाद को देनी है, तो कांग्रेस को ले आना। अगर जमीन बचानी है, पैसा ज्यादा कमाना, तो भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। अरे साथियों, हरियाणा में एक नेता है जो अपने बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट करने में लगा है। जो दलित बेटी का अपमान करता है। कुमारी शैलजा जी सांसद तो बन गई, लेकिन आजकल हुड्डा जी के चेले चांटों ने बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं दलित समाज की बेटी है, आगे कैसे आ जाए। और राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं हमारी कांग्रेस की सरकार आने तो हम पूरा आरक्षण ही खत्म कर देंगे। जब बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए तो संविधान ने दिया, वो कांग्रेस की ये सरकार अगर बनती है तो छीनना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दलितों का छीन कर छोड़ेंगे। आज दलित बेटी का अपमान भी करते हैं। जैसे इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया था और भीमराव अंबेडकर को अपनी पार्टी से बाहर किया था, वैसे इन्होंने आज कुमारी शैलजा का भी पूरा अपमान कर रहे हैं। पार्टी की बैठकों में नहीं आती, सभाओं में नहीं आती, कहीं पर दिखती नहीं। और जब हुड्डा जी की सरकार थी, मिर्चपुर की 19 अप्रैल 2010 की घटना याद है कि नहीं याद? 18 दलित परिवारों के घरों को जला दिया गया था। कसूर इतना था कि किसी के कुत्ते भौंके, किसी ने अपनी बहू बेटी के साथ अत्याचार करने पर आवाज उठाई तो घर ही जलाकर खत्म कर दिए। 19 बेटियों के साथ बलात्कार कुछ दिनों के अंदर हुड्डा जी की सरकार के समय दलित बेटियों के साथ। जहां महिलाएं इनके राज में सुरक्षित नहीं होती। ये साथ लगता राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार 5 साल थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 5
सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हुए तो राजस्थान में हुए। राहुल गांधी जहां सभा करने गए उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, दलित बेटी के साथ आत्महत्या कर ली, उसके परिवार में नहीं गए। मुख्यमंत्री के घर से 10 कदम की दूरी पर एक छोटे बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ, उसके घर मुख्यमंत्री नहीं गया। लेकिन एक ऐसे समाज से आने वाले लोग जो ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं या हत्याओं में या किसी और में होते हैं या उनके साथ कभी दुर्घटना घटती है तो उनके रातों रात ही 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करते हैं। ऐसी भेदभाव वाली, तुष्टिकरण वाली सरकार चाहिए होगी तो कांग्रेस को चुन लेना। अगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में पिरोने वाली, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाली अगर सरकार चाहिए और आतंकवाद की धज्जियां उड़ाने वाली चाहिए और पाकिस्तान के आतंकवाद को घर में घुसकर मारने वाली चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। अरे कांग्रेस वालों में पूछता हूं, 10 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 14 तक। जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक मांगते रहे बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, पत्थर मारते हैं अलगाववादी, गोली मारते हैं आतंकवादी, लेकिन दलाली खानी थी कांग्रेस वालों ने। ना बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी, ना लड़ाकू विमान खरीदे, ना लेटेस्ट हथियार खरीदे और ना ही पथराव रुकवाया हमारे सैनिकों के ऊपर। सैनिकों को मरने दिया, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। सीमाओं का उल्लंघन हुआ, देश की सीमाओं पर कब्जा कर लिया चीन ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार सोई रही। आपने 2014 में मोदी की सरकार बनाई। मोदी जी ने हरियाणा में सभा करके कहा था मेरी सरकार बनाओ, मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। मोदी की सरकार बनी, हमने 1,30,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को देने का काम किया। जहां एक बुलेट प्रूफ जैकेट 10 साल में नहीं मिली थी, हमने 2,10,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में भारत में बनाकर भारत के सैनिकों को देने का काम किया है। लड़ाकू विमान रफाल हमने विदेश से लाए, तेजस लड़ाकू विमान हमने हिंदुस्तान में खुद बनाया और प्रधानमंत्री ने उसमें उड़ान भर के दुनिया को विश्वास जताया कि भारत का अपना बनाया लड़ाकू विमान भी उतना ही सुरक्षित, उतना ही काबिल है जितने दुनिया के हैं। आज भारत दुनिया से खरीदता नहीं, हथियार दुनिया को बेचने वाला देश बन गया है मेरे साथियों। ये बड़ा बदलाव, आज हम दुनिया पर निर्भर नहीं, आज हम आत्मनिर्भर बन गए। अरे कांग्रेस के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि मैं लाल चौक पर जाता कश्मीर में घबराता था, टांगे कांपती थी, कहते मेरी कि ना जाने कहां से गोली चलेगी, कहां से बम चलेगा। अरे शिंदे जी, राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार में जाओ, उसी लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराता है 24 घंटे। ये मेरा भाई सोनपाल पीछे बैठा, मेरा युवा मोर्चा का साथी और बाकी बहुत सारे मेरे युवा मोर्चा के साथी यहाँ पर बैठे हैं, महामंत्री जी से लेकर बाकी सब। 2011 में मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की थी, फौज के हक में की थी, कश्मीर के हक में की थी। तिरंगा झंडा लहराने हम वहां गए तो पूरे देश में गए, पलवल गए, फरीदाबाद होकर गए, देश में कहीं नहीं रोका गया। लेकिन मुझे जेल में डाल दिया कश्मीर में कि मैं तिरंगा झंडा वहां कैसे फहराऊं 26 जनवरी को। मेरे साथियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, जो आज गुजरात का गृह मंत्री उसका हाथ पैर तोड़ दिए, जो वहां का महामंत्री उसकी पीठ तोड़ दी गई। साथियों को हमारे जेलों में डाल दिया गया। एक उस समय का भारत था जब तिरंगे झंडे को कश्मीर में जलाया जाता था, पैर तले रोन दिया जाता था। आज आपने एक मजबूत सरकार देश में बनाई तो यूक्रेन में फंसे 28,000 भारत के छात्र छात्राओं को तिरंगे झंडे के तले भारत की सरकार सुरक्षित वापस लेकर आई। वो भारत माता की जय लगाते हुए आए। साथ लगते पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर अन्य देशों के लोगों ने भी अपने हाथ में भारत का तिरंगा झंडा पकड़ा और दुनिया को कहा हम भी भारतीय, और वो भी वहां से सुरक्षित निकल लिए। तो कांग्रेस वाले अच्छे थे बम धमाके वाले कि हमारी सरकार ठीक है भाई,
वो अच्छी थी जब आपके सैनिक भाई शहीद हो जाते थे कि हमारी सरकार अच्छी है जब बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है। जम्मू कश्मीर में हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, जम्मू कश्मीर को सदा सदा के भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे। हमने धारा 370 हटा दी। अब जो कल तक बंदूकें उठाते थे, आतंक फैलाते थे, आज वो भी लोकतंत्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो भी भर भर के वोटिंग करते आ रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है साथियों। 70% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है मेरे जम्मू कश्मीर में, और यही नहीं नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बहुत भयंकर कमी आई है। लेकिन क्या यही बदला? कुछ और भी बदला। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो भारत 10वें नंबर का देश था, अर्थव्यवस्था थी। कांग्रेस 10 साल रही, 10वें नंबर पे खड़े रहे, ये लूटते रहे। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, निवेश घोटाला, सबमरीन घोटाला, ने जाने कितने घोटाले किए, अब तो याद भी नहीं रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार आई 10 साल में एक भी घोटाला हुआ क्या? हाँ ये नाम जवाब दो भाई, हुआ क्या? अरे घोटाला तो छोड़ो, जिनके फर्जी राशन कार्ड थे, फर्जी एलपीजी के सिलेंडर थे, ऐसे 4-4 करोड़ फर्जी खातों को हमने खत्म किया। देश का 2,74,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में बचाया। 54 करोड़ बैंक खाते खुलवाए, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बनाया, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाया, और 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया। हमने वो किया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, दुगने से ज्यादा हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी किया। न जाने कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई, 74 एयरपोर्ट से 150 एयरपोर्ट कर दिए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से 1.5 लाख किलोमीटर कर दिए। हमने 16 IIM से 23 IIM कर दिए, 13 IIT से लेकर 30 IIT कर दिए, 9 IIT से 25 कर दिए, 7 एम्स से हमने 23 एम्स कर दिए। आप कल्पना कीजिए हमारी गति कितनी है काम करने की। और मोदी सरकार बने पहले 100 दिनों में, इस बार 100 दिनों में हमने 15 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्टों की शुरुआत कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया। हमने सिलेंडर पिछली सरकार में दे दिए। मेरी माताओं बहनों, मेरी महिला मोर्चा की जितनी नेता यहाँ पर बैठी हैं, अब 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा हरियाणा में, ये भी हमने पक्का वायदा कर दिया मेरे साथ। नहीं मिलने तो लगा, आगे भी मिलता रहेगा भाई साहब। और लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारी महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपया प्रति माह देगी तो भारतीय जनता पार्टी। मेरी बेटियों को, जो बहनें कॉलेज जाती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, उनको स्कूटी भी देगी चलाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मेरे नौजवान साथियों, शर्मा जी ने अभी मांग की कि यहाँ पर पहले तो इनका जितना काम किया गया यहाँ पर लिखा ही है, लेकिन शर्मा जी ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। हम 10 औद्योगिक क्षेत्र IMT खड़खौदा की तर्ज पर बनाने वाले हैं, और जो 10 बनेंगे उनमें से एक हमारे यहाँ पर बनेगा मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद भाइयों बहनों। हमने दुनिया का सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य की योजना, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलता है, वो शुरू कर दी मोदी सरकार ने। लेकिन अभी 15 दिन पहले हमने एक और शुरू की है। क्या किया? 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी मोदी सरकार की। लेकिन हरियाणा वालों, आपके तो और खुशी है, आपको तो 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा मेरे साथियों। कांग्रेस कहती है 2 फसलों की खरीद करेगी। अरे हमने तो 24 फसलों की MSP पे खरीद करने का काम किया, भी आगे भी खरीद 24 फसलों पर होगी मेरे भाइयों बहनों, MSP पर होगी। यही नहीं, हमने 1.25 लाख युवाओं को नौकरियां पहले दी, बिना खर्ची बिना पर्ची दी। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 सालों में 2 लाख युवाओं को नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख रुपए का आवास बनाकर, 2 कमरों से ज्यादा का आवास बनाकर आपको दिया जाएगा। और डायलिसिस, जिसकी किडनी की बीमारी, उसको डायलिसिस की सुविधा मुफ्त में होगी। और जिसने कोई भी जांच करानी, उसका डायग्नोज भी बिल्कुल मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में करने की आपको सुविधा मिलेगी। साथियों, यही नहीं, सेना में
हमारी सेना और युवा हो, इसलिए अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। दुनिया भर में ऐसा ही होता। हमने कहा जितने अग्निवीर भर्ती होंगे सभी के सभी को पेंशन समेत 100% नौकरी का, सरकारी नौकरी का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अरे कांग्रेस वाले क्या करेंगे जो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, जो लेटेस्ट हथियार नहीं दे पाए, जो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे पाए। अरे और तो छोड़ो, अटल जी की सरकार से पहले नेहरू, इंदिरा गांधी जी की, जितनों की सरकारें थी, राजीव जी की, क्या किसी शहीद का पार्थिव शरीर खराता था क्या? उनका संदूक, उनकी वर्दी और अस्थियां भी नहीं आती। कारगिल के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उनकी शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर भी आता था और परिवारों को लाखों रुपया गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप देने की शुरुआत की थी तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने की। साथियों, पानी के गिरते स्तर को लेकर यमुना पर, चांसा और मोहाना में बैराज बनाना बहुत जरूरी है। शर्मा जी ने पहले प्रयास किया था, लेकिन पिछले 5 साल हमारे यहाँ के चुने हुए विधायक जी भूल गए, मांग नहीं उठा पाए। जब तक विधायक नहीं उठाएगा तो सरकार क्या करेगा? पर जनता को चाहिए भी कि आपने लिखा है ऐसे, ये बनाना चाहिए बैराज की, नहीं बनाना चाहिए। इधर वालों को तो लगता है, इधर वाले तो मना ही करते हैं, बनना चाहिए। मैं एक बार फिर पूछता हूं भाई, चांसा और मोहाना में बैराज बनना चाहिए क्या? अगर बनना चाहिए तो बनाने का केंद्र सरकार ही काम कर सकती है, और केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ से आवाज कौन उठाने वाला विधायक किस पार्टी का होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का। तो कमल का बटन दबाना है, टेकचंद शर्मा जी को जिताना है और चांसा मोहाना में बैराज बनाना है। हमारा जेवर एक्सप्रेस वे और हमारा मोना का टुलाकर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी बनाना है, और खिलाड़ी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बनाने में, खेल मंत्री पूर्व के नुते कहता हूँ, तो हमें विधायक टेकचंद शर्मा बनाओ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाओ। भाई और बहनों, यहाँ पर एक्सप्रेस वे, बड़े बड़ी सड़कें बन गई, एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर ना हो तो इलाज देरी हो गई तो जान चले जाती है। इसलिए हर एक जान बचानी जरूरी है। हम यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर भी खुलवाएंगे ताकि यहाँ पर आने वाली दिक्कत ना हो। जो बेसहारा पशु है, जो सड़कों पर पशु बेसहारा है, उनको आश्रय देने के लिए बड़ी ऐसा हम आश्रय केंद्र गौशाला भी बनाएंगे ताकि किसानों को राहत भी मिल जाए और बेसहारा पशुओं को मदद भी मिल जाए। मुझे अभी राजपूत समाज के बहुत सारे हमारे भाई और बहनों ने आकर स्वागत भी किया, बहुत अन्य समाजों के, दलित समाज के भाई और बहनों ने भी किया। मैं पूछता हूं, कांग्रेस के समय क्या हुआ? जहां इन्होंने बहन शैलजा कुमारी का तो अपमान किया है दलित समाज से, राजपूत समाज से एक को मुश्किल से टिकट दी। मैं जाति धर्म के नाम पर नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस कर क्या रही? ये चुन चुन कर ऐसे काम करते हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत को अपमानित करते हैं, और मेरे सिख भाई जो मुझे यहाँ पर सम्मानित करने थे आए थे, मैं आपको कहता हूं, अगर 84 के दंगे किसी ने किए, सिखों के गले में टायर डाल के उनको जिंदा जलाया, सिखों के केश किसी ने काटे, सिखों की बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किसी ने किया, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। आपको न्याय इन्होंने नहीं दिया। न्याय मोदी सरकार ने आके SIT का गठन किया। आज जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार और बाकी नेता हो, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते सिखों को कड़ा नहीं पहनने देते, पगड़ी नहीं पहनने देते, केश नहीं रखने देते, कृपाण नहीं पहनने देते। अरे भाई बैठे मेरे पीछे, रोका किसी ने आपको? भाजपा की सरकार है, गुरुद्वारे जाने में रोका किसी ने आपको? अरे मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री जो नेहरू गलती करके गए थे, हमने तो करतारपुर कॉरिडोर बना के गुरुद्वारे का रास्ता भी खुलवा दिया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचा दिया।
गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव बना दिया, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव बनाया। और यही नहीं, साहबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस भी देश ने मनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर देश हित में वोट करें। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण करना है। ये सबका कल्याण नहीं करते। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना बहनों को देंगे। 2 साल होने को आगे एक बहन को 1500 रुपया नहीं मिला। इन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। ओल्ड पेंशन छोड़ो, जो पेंशन मिलती थी वो भी अब 10 तारीख को मिलती है। अब वो भी कहते हैं एक महीने बाद अब मिलनी शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को पिछले महीने तनख्वाह 5 तारीख को मिली, इस महीने कर्जा इतना बढ़ गया, अब लगता है 15 तारीख के बाद ही तनख्वाह मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को। अब आप देखिए, हिमाचल में कांग्रेस ने पहले तो बड़ी बड़ी बातें की थी, बाद में लूटकर उसको खोखला कर दिया। हिमाचल प्रदेश में हुड्डा साहब भी हड़बड़ी में है। अरे हुड्डा जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। और बेटे को सेट करने के चक्कर में हरियाणा अपसेट मत करो। आपकी सरकार में तो दलालों का जलवा जलाल था और दामाद जी का भी जलवा जलाल था। अब जनता ऐसा जलवा जलाल ना दामाद ना दलाल का देखना चाहती है, वह ना ही वो दलितों का अपमान देखना चाहती है। जनता तो चाहती है सबका साथ सबका विकास। हर हरियाणा वासी का कल्याण तभी है अगर कमल का फूल खिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भाई और बहनों, जिन्होंने खाई भ्रष्टाचार की रसमलाई, क्या वो करेंगे हरियाणा की भलाई? ये कांग्रेस ही करेंगे क्या हरियाणा की भलाई? ये तो रसमलाई खाते रहे, लूटते रहे। और यही नहीं, इनकी पार्टी में तो इतनी लड़ाई है कि एक अनार 100 बीमार। कितने लोग मुख्यमंत्री के पद के लिए तो घूम रहे हैं, जिनका सत्ता में आने से पहले ही हालत है, उनका आगे क्या होगा? और जिन्होंने दलित उत्पीड़न की प्रयोगशाला चला रखी हो, क्या उनसे आम जनता को कभी न्याय मिल पाएगा? जिनकी अपनी ही पार्टी में हो लड़ाई, वो क्या करेंगे हरियाणा की भलाई? और इस लड़ाई करने वालों को ऐसी वोट की चोट देनी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था भ्रष्टाचार में, नंबर 1 बनाया था कांग्रेस ने दलित अत्याचार में, नंबर 1 बनाया था उस समय भाई भतीजावाद में, नंबर 1 बनाया था कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। इसलिए ऐसी कांग्रेस को कभी नहीं आने देना है। इनके समय तो कमीशन खा कर इन्होंने सरकार चलाई, ऐसी कभी ना आने देंगे कांग्रेस आई। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आइए ईमानदार लोगों को चुने। जैसे 10 सालों में मेरा हरियाणा आगे बढ़ा, खेती बाड़ी में भी नंबर 1, उद्योग में भी नंबर 1 बना, ईमानदारी में भी नंबर 1 बना। ऐसा नंबर 1 भाजपा ने बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, टेकचंद शर्मा जी को अपना विधायक बनाकर यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगली सभा का समय हो गया। वहां से पहले मेरे भाई लेने के लिए आगे 4:30 बजे से खड़े। अगर आपने मन पक्का भारतीय जनता पार्टी टेकचंद शर्मा जी के लिए कर लिया तो मेरे साथ बोलिए, पृथ्वी का विधायक कैसा हो? 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 खर्ची पर्ची वाली सरकार नहीं लाएंगे, दलित का अपमान करने वाले नहीं लाएंगे, दामाद और दलालों वाली सरकार नहीं लाएंगे। हम तो 5 तारीख को 2 नंबर पर कमर का बटन दबाकर टेकचंद शर्मा को अपना विधायक बनाएंगे। और मैं छत्तीस बिरादरी वालों को एक कहना चाहता हूँ, हर बिरादरी के उत्थान के लिए हम बोर्ड बनाएंगे, कल्याण बोर्ड बनाएंगे और कल्याणकारी योजनाएं यहां पर चलाएंगे मेरे भाई और बहनों।
और मैं सभी समाज से आग्रह करता हूं, आप शर्मा जी को अपना विधायक चुने। अगर इंडिपेंडेंट रहते हुए आज से 5 साल पहले तक ये उस समय हजारों करोड़ रुपए के काम करवा सकते थे, तो अब तो उससे कई गुना ज्यादा काम करके दिखाएंगे साथी। और जो केंद्र सरकार से करवाने वाले काम हैं, वो जहां भाई हमारे किशन पाल गुर्जर जी वो भी जाएंगे, लेकिन मैं भी एक सांसद के साथ दूसरा सांसद आपको फ्री आपकी आवाज भी मैं भी उठाऊंगा मेरे साथ। और यही नहीं, कप्तान भाटी जी आपने जो प्यार सम्मान चाय वाय सब कुछ आपने पार्टी के जगदीश जी हमारे जगदीश नारायण जी वाल्मीकि जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो मंच पर हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। शानदार कार्यक्रम के लिए आप बहुत लंबी देर से बैठे थे और विशेष तौर पर बुजुर्गों ने बहुत देर बैठा है। मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों के पांव में चरणों में माथा टेककर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जब शर्मा जी एक बार विधायक बन जाएं तो सभा तो नहीं करेंगे, लेकिन चाय पर यहीं पर बैठ के सबसे गपशप मारेंगे। और जो मुझे मंच पर अभी राजपूत समाज के कुछ लोगों ने बोले कार्यक्रम आपको और करना है, आप जब बोलोगे राजपूत समाज के कार्यक्रम में जब बोलोगे मैं तब आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं महाराणा प्रताप के चरणों में अभी फूल पुष्प माला चढ़ाकर आ भी जाऊंगा। जब आप बुलाओगे तब मैं आ भी जाऊंगा। मैं आपके कारण ही यहाँ तक हूँ, सभी जनता के कारण ही। नहीं तो छोटी सी उम्र से 5 बार लगातार हमीरपुर की जनता ने सांसद बनाया है और आपने ये आगे बढ़ाया है। तो समाज के लोगों से मैं इतना ही कहूंगा, जब आप कहोगे तब आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। आपके फोन की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद मेरे पर भी और देखते शर्मा जी पर भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।